कहीं ना कहीं संविधान विरोधी जो फैसले सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं ये लोग समर्थन कर रहे हैं, इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और इसी से कहीं ना कहीं मुस्लिमों में नाराजगी देखने को। बाबू नायडू की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है वो हो चुका है, लोकसभा चुनाव के दौरान ही हुआ था। तो चंद्रबाबू नायडू की जो नैया है वो तो फिलहाल 5 साल के लिए टल गई है, लेकिन अभी जो है चुनौती नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इनके पास कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो पार्टी है इनको लंबे समय से मुस्लिमों का वोट मिलता। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन क्या अब मोदी सरकार की नींव को हिला देगा? क्या नीतीश नायडू और पासवान के लिए मजबूरी बन गया है कि बीजेपी का नहीं, अब मुस्लिम संगठनों का वो साथ देते हुए नजर आएंगे? क्या मुसलमानों के खातिर भारतीय जनता पार्टी से अब अपना गठबंधन तोड़ देंगे? दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में भारी विरोध और विरोध के आधार पर नीतीश नायडू और पासवान को बड़ा निमंत्रण मुस्लिम संगठनों द्वारा मिल रहा है। कहा जा रहा है कि 7 मुसलमानों का दो, 7 सच्चाई का दो, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोचो। ऐसे में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले नीतीश कुमार खुद भारतीय जनता पार्टी से अपनी राहें अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जहां भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर वक्फ की जमीनों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हैं, तो वहीं चिराग पासवान जैसे बड़े नेता आरक्षण से जुड़े हुए मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को ही ललकार देते हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में अब क्या ये दल सच में उतरते हुए नजर आएंगे? बड़ा सवाल बन जाता है। सवालों के जवाब लेंगे, सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, जिस तरीके से हम भारी विरोध देख रहे हैं, जहां दिल्ली में विरोध प्रदर्शन देखा जाता है, जहां उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन देखा जाता है, तो वहीं बिहार के पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा भी विरोध देखा जाता है और ये कहा जाता है कि अब हमें बीजेपी का साथ नहीं देना है, क्योंकि बीजेपी अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करती है और ऐसे ही ये नेता भी हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और न्योता देने की बात नीतीश नायडू और पासवान को की जाती है। क्या लगता है अब मजबूरी चुनाव बन जाएगा कि बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये? देखिए नाज़मीन, एक तरफ जहां मोदी सरकार का दबाव नीतीश और चिराग पासवान पर है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों का भी दबाव है, क्योंकि इस वक्त बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों के द्वारा ये आरोप इन पार्टियों पर लगाया गया है कि ये तो खुद को सेकुलर बताते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों के खिलाफ कहीं ना कहीं संविधान विरोधी जो फैसले सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं ये लोग समर्थन कर रहे हैं, इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और इसी से कहीं ना कहीं मुस्लिमों में नाराजगी देखने को मिल रही है। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है वो हो चुका है, लोकसभा चुनाव के दौरान ही हुआ था। तो चंद्रबाबू नायडू की जो नैया है वो तो फिलहाल 5 साल के लिए टल गई है, लेकिन अभी जो है चुनौती नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इनके पास कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो पार्टी है इनको लंबे समय से मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है और वाकई में जो जेडीयू पार्टी है उसकी तो कहीं ना कहीं शुरुआत ही सेकुलर शब्द से हुई थी, सेकुलर नीति को लेकर हुई थी। या फिर चिराग पासवान के पिता जो रामविलास पासवान थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए तमाम बड़े कदम उठाए और खुद चिराग पासवान इस बात को कहते हैं कि मेरे पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देते हैं कि ये पार्टियां, इनके मन में डर जरूर है कि अगर मुस्लिमों ने विरोध कर दिया, मुस्लिम अगर नाराज हो गए तो फिर जाहिर सी बात है कि चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो जेडीयू खाते से मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी घटी है। लगभग देखा जाए 2015 से लेकर अब तक कई मुस्लिम वोटर्स जेडीयू को पसंद नहीं कर रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री और खुद की पार्टी के सांसद लल्लन सिंह ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वोट नहीं करता है, यानी कि वो खुद नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को अब मुस्लिम संगठनों के लिए आगे आना ही पड़ेगा। मुझे लगता है, देखिए नाज़मीन की चाहे वो संजय झा की बात करें या लल्लन सिंह की बात करें, इनको लेकर ज़रूर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि लल्लन सिंह का जब बयान सामने आया कि अल्पसंख्यक जो है वो कहीं ना कहीं वोट नहीं करते हैं नीतीश कुमार को, फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं, तो इस बयान का बचाव कहीं ना कहीं जेडीयू के कई नेताओं ने किया था और इस बात का
खामियाजा जो है चुनाव में देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि ललन सिंह का ये बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। दूसरी बात कि जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, ये अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन कब तक रहेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ठिकाने लगाने की भरपूर कोशिश करती रही है। चाहे वो आप बिहार में खुद देख ले कि जब कह सकते हैं कि रामविलास पासवान का निधन हो गया, उस वक्त पशुपति कुमार पारस को अपने साथ ले लिया, चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया, और जब चिराग पासवान कह सकते हैं कि 5 सीटें जीत जाते हैं तो उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। तो ये खेल चिराग पासवान से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। दूसरी बात, जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ अभी मणिपुर में हुआ, मणिपुर सरकार में जो है नीतीश कुमार का योगदान था, 6 विधायक थे लेकिन 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, समर्थन वापस ले लेते हैं। तो ये खेल जो है इन नेताओं के अलावा और कौन इनसे ज्यादा बेहतर समझ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, लेकिन कल रहेगी या नहीं रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की जो विचारधारा है या फिर बीजेपी की जो एक आइडियोलॉजी है, उसको लेकर विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता है कि ये कट्टर हिंदुत्ववादी जो कह सकते हैं विचारधारा पर ये पार्टी चलती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो चाहे चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू हो, ये ऐसी पार्टियां हैं जो सेकुलर के लिए जानी जाती हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। खुद चिराग पासवान, नीतीश कुमार हो, ये कई मौकों पर कह चुके हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं, सबके साथ मिलकर कहीं ना कहीं आयोजन किया जाता है, चाहे वो इफ्तार पार्टी का हो, ईद मिलन समारोह हो, होली मिलन समारोह हो, तमाम चीजें हो। लेकिन अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का जिक्र कर लेते हैं। चिराग पासवान ने खुद ये कहा था कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा बनाया जाए। चिराग पासवान नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार और चिराग पासवान का साथ नहीं दे रही। सीटों की मांग बीजेपी पर भारी पड़ रही है और सीएम चेहरा भी भारी पड़ रहा है। क्या बीजेपी बड़ा खेल नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ कर सकती है? हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान को तवज्जो दी गई और कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस को साइडलाइन कर दिया गया। वही खेल इस बार भी हो सकता है। आप देखिए कि जीतन राम मांझी किस सबूत के साथ और किस आधार पर वो कह रहे हैं कि मुझे हमारे पर जो है मोदी की नज़र है, और अगर हमारी जो पार्टी है वो 20 सीट भी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है कि आप 20 सीट जीत जाइए और आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा? आखिर किस आधार पर जीतन राम मांझी ने बयान दिया कि मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी नजर हम पर बनी हुई है? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार का सियासी भविष्य क्या होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने, जो केंद्रीय लेवल के नेता हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रदेश लेवल के जो नेता हैं, जो वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री। कई नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं बनाए जाएंगे, कोई कहता है कि बनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसे बयान हैं, ऐसी चीजें हैं जिसका कहीं ना कहीं बचाव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी साइडलाइन करने वाली है। देखिए, बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को तवज्जो बीजेपी के जरिए नहीं मिल रही है, तो वहीं एक बड़ी चेतावनी मुस्लिम संगठनों द्वारा दी जा रही है। जहां जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा बहिष्कार किया जाता है, तो वहीं कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो बहिष्कार नहीं बल्कि ये कहते हैं कि समर्थन लेने की जरूरत है। तो क्या आप नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू जैसे ये बड़े चेहरे मुस्लिम संगठनों को अपना समर्थन देंगे? क्योंकि चुनाव है, अगर चुनाव में समर्थन नहीं तो वोट भी नहीं। तो अब क्या फैसला होगा इन तीनों दलों का? क्या बीजेपी से अलग हटते हुए नजर आएंगे? तो क्या केंद्र में मोदी सरकार डगमगाती हुई दिखाई दे सकती है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।